नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। शर्म, हया, गैरत, क्या बिहार के परीक्षा सिस्टम ने इन तमाम शब्दों को बेचकर खा लिया है? बिहार का नवादा, तारीख 10 और 14 जून 2026। और एक बार फिर बिहार की इस पावन धरती पर लाखों ईमानदार रात रात भर जागकर पढ़ने वाले और गरीब छात्र के भविष्य का सरेआम कत्ल कर दिया गया है। आखिर कब तक? मैं आज इस मंच से सीधा सवाल पूछती हूँ, कब तक बिहार का युवा इन परीक्षा माफिया, भ्रष्ट सरकारी बाबू और चंद रुपए के लिए अपनी आत्मा बेच चुके गद्दार शिक्षक के पैरों तले अपने सपनों को कुचलता हुआ देखता रहेगा? अभी सिपाही भर्ती परीक्षा, पटना के कोचिंग वॉर की आग अभी शांत भी नहीं हुई कि नवादा में एक और ऐसा घिनौना, रूह कपा देने वाला महा घोटाला सामने आ गया है, जिसने बिहार के पूरे परीक्षा तंत्र और शासन व्यवस्था को सरेआम नंगा कर दिया है। गृह रक्षा वाहिनी यानी होमगार्ड में क्लर्क और सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान नवादा में जिस तरह से प्रश्न पत्र की मंडी सजाई गई, उसने साबित कर दिया कि हमारे राज्य में परीक्षा की शुचिता सिर्फ और सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई है। और जानते हैं सबसे ज्यादा शर्मनाक बात क्या है? इस बार चोरी बाहर से नहीं हुई, इस बार डाका अंदर से डाला गया है। परीक्षा केंद्र के अंदर जैमर ऑपरेटर से लेकर अंगूठा मैच कराने वाले बायोमेट्रिक कर्मी और खुद स्कूल के गुरुजी यानी शिक्षक ही डकैत बन बैठे हैं। इन सब ने मिलकर परीक्षा की गोपनीयता को सोशल मीडिया पे चंद सिक्कों के लिए नीलाम कर दिया। आप सोचिए कि जो ये पूरा महा घोटाला है, एक एक करके हम इसके पर्चे खोलते हैं, उन कड़वे सवालों के जवाब जानते हैं जो इस सड़े हुए सिस्टम के मुंह पर कहीं ना कहीं करारा तमाचा है। अब सोचिए, पहले खेल खेला गया 10 जून 2026 को द दीक्षा पब्लिक स्कूल जो केंद्र बना था संख्या 14-12 पर, और परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले एक अज्ञात बाहरी व्यक्ति बिना किसी वैध पहचान पत्र के पूरी परीक्षा केंद्र में छाती चौड़ी करके घूम रहा था। जब दंडाधिकारी ने टोका तो कहता है कि मैं तो केंद्र शिक्षक का खास सहयोगी हूँ। वाह साहब, कोई भी ऐरा गहरा नत्थू खैरा आएगा और परीक्षा केंद्र को अपनी ससुराल समझकर घूमेगा। और असली खेल तब खुला जब प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पे तैरने लगा। जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। परीक्षा के दौरान एक खास कमरे से पूरी की पूरी प्रश्न पुस्तिकाएं खुलेआम बाहर ले गई, मोबाइल से टकाटक फोटो खींची गई, उसे व्हाट्सएप पे वायरल किया गया, 10 मिनट बाद वापस लाकर रख दिया गया। ये परीक्षा केंद्र था या माफियाओं के बाप की जागीर? इस पाप के भागीदार कौन निकले? समाज के पारदर्शक कहे जाने वाले शिक्षक, रजौली के शिक्षक गणेश पासवान, अकबरपुर के शिक्षक अजय कुमार, शिक्षक अनुष्का रानी। इन लोगों ने चंद रुपए की खातिर शिक्षा के मंदिर को कलंकित कर दिया। पुलिस ने शिक्षक अजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मैं पूछती हूँ कि सिर्फ एक गिरफ्तारी काफी है? ये बीमारी यही नहीं रुकी। ठीक 4 दिन बाद 14 जून को सिपाही भर्ती परीक्षा में भी नवादा के परीक्षा केंद्र के बाहर एक पूरा का पूरा संगठित एक्टिव गैंग समांतर सरकार चला रहा था। दीवारों के सहारे, खिड़कियों के रास्ते परीक्षा हॉल के अंदर पर्चियां फेंकी जा रही थी। बाद में परिसर से फटे हुए चिट्टे पर्चे बरामद हुए जिन पर प्रश्न के सही उत्तर लिखे हुए थे। जब पुलिस के इन चारों के मोबाइल फोन को जब्त किया तो अंदर भ्रष्टाचार का पूरा डिजिटल डेटा खुला हुआ मिला। मोबाइल की गैलरी हो, व्हाट्सएप पर कई परीक्षाओं के नाम हो, उनके रोल नंबर, प्रश्न पत्र के सेट कोड पहले से मौजूद थे। ये कोई अचानक चूक नहीं थी, ये हफ्तों पहले रची गई बहुत बड़ी साजिश थी। और इन साजिश में कौन कौन शामिल था? जैमर सेंट्रल का संचालक विपिन कुमार, जिसका काम था मोबाइल नेटवर्क को रोकना, उसने खुद चोरों को नेटवर्क सप्लाई कर दिया। बायोमेट्रिक ऑपरेटर रोहित उर्फ मुरारी, विकास कुमार, कुणाल कुमार, जिनका काम था फर्जीवाड़ा रोकना, वे खुद मास्टरमाइंड रोशन कुमार के तलवे चाट रहे थे। जब बड़ी बात, अब सोचिए कि जब बाढ़ की खेती को खाने लगे तो परीक्षा की पारदर्शिता कैसे बचेगी साहब? बिहार का युवा अब थक चुका है, टूट चुका है और अंदर से गुस्से से उबल रहा है। पटना से लेकर नवादा तक हर छात्र यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर सरकार के कड़े कानून, बड़े बड़े दावे, करोड़ों की जैमर तकनीकी हर बार इन दलालों के आगे घुटने क्यों टेक देती है? 3-4 कर्मचारी और एक शिक्षक को सस्पेंड कर देने से ये नेटवर्क खत्म नहीं होगा। नवादा की एक घटना बिहार के माथे पर एक काला कलंक है। ये सिर्फ एक पेपर लीक का होना नहीं, ये उन लाखों गरीब माँ बाप के भरोसों का कत्ल है जो अपने पेट की रोटी काटकर कर्ज लेकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। प्रशासन और सरकार को अब गहरी नींद से जगाना होगा। इन डिजिटल डकैतों पर ऑन स्पॉट हंटर नहीं चला तो इनकी संपत्ति कुर्की करके इन्हें उम्र कैद की सजा नहीं दी गई तो राज्य का कोई भी नौजवान कभी सिस्टम पे भरोसा नहीं कर पाएगा। अब वक्त सिर्फ कागजी एफआईआर का नहीं, बल्कि भ्रष्टाचारियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का है। आप क्या सोचते हैं? हमें जरूर बताएं।